नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से लेके आए हैं वो पूरे राज्य का एक एक लेखा जोखा, हर एक स्टेट का सीट जिसमें बीजेपी आगे जा रही है, तो किसी में कांग्रेस आगे जा रही है, तो किसी में क्षेत्रीय दल। चलिए, अगला प्रधानमंत्री कौन होगा वो डिसीजन आपको लास्ट में पता चलेगा। आप कमेंट बॉक्स में भी अपडेट कीजिए कि कौन हो सकता है अगला प्रधानमंत्री। आप सेवेंथ फेज खत्म हो जाने के बाद आपको सारा समीकरण पता चल जाएगा। 23 तारीख को आपको ये भी पता चल जाएगा, लेकिन आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में जाके आप अपडेट कीजिए अगला प्रधानमंत्री कौन हो सकता है। चलिए, हम एक एक राज्य के सीटों के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि अगला प्रधानमंत्री हमारे हिसाब से कौन बन सकता है। तो चलिए, इस पे इसके पॉलिटिकल व्यू में आपका स्वागत है और अगला प्रधानमंत्री कौन बन रहा है उस सारे राज्यों का जोड़ के और उसका लेखा जोखा किसकी पृष्ठभूमि 2019 में लिखा रही है, किसका इतिहास बनने वाला और किसका फ्यूचर सुनहरा है, किस पार्टी में कितनी ताकत है, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी कैसे एक होकर एक सरकार बना सकते हैं, या फिर कांग्रेस और बीजेपी के सपोर्ट से कोई क्षेत्रीय दल का नया प्रधानमंत्री नजर आते हुए दिख रहा है। लेकिन सब पे भारी पड़ रहा है स्टेट का एक एक इलेक्शन, और एक एक इलेक्शन के एक एक सीट के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले हम उस राज्य की बात करते हैं जिसका आपको सबसे ज्यादा उम्मीद था, वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में टीडीपी में 23, वाईआरएस को 22, अदर्स को 0 नजर आ रहा है। असम में 14 सीटों में बीजेपी को 6, कांग्रेस को 7, असम गण परिषद को 0 और एआईयूडीएफ को 1 सीटें मिल रही है। छत्तीसगढ़ के 11 सीटों में बीजेपी को 5 और कांग्रेस को 6 सीटें मिल रही है। दिल्ली के 7 सीटों में बीजेपी को 3, कांग्रेस को 3 और आपका 1, ये भी थोड़ा मुश्किल होते हुए नजर आ रहा है। गुजरात के 26 सीटों में 19 से बीजेपी जीत रहा है और 7 में कांग्रेस जीतते हुए नजर आ रहा है। हरियाणा के 10 सीटों में बीजेपी को 0, कांग्रेस को 9 और आप पार्टी को 1 सीट मिल रहा है। जम्मू एंड कश्मीर के 6 सीटों में बीजेपी को 1, कांग्रेस को 1, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 और जम्मू कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। कर्नाटक 28 सीटों में बीजेपी को 14, कांग्रेस को 12 और जेडीएस को 2 सीटें मिल रही है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि कौन अगला प्रधानमंत्री हो सकता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिए। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से। महाराष्ट्र के 48 सीटों में बीजेपी को 14, कांग्रेस को 13, शिवसेना को 10 और एनसीपी को 11 सीटें मिल रही है। ओडिशा की 21 सीटों में से बीजेपी को 4, कांग्रेस को 1, बीजू जनता दल को 16 सीटें मिल रहा है। पंजाब की 13 सीटों में कांग्रेस को 0, बीजेपी को 9, अकाली दल को 3 और आपको 1 सीटें मिल रही है। तमिलनाडु के 39 सीटों में कांग्रेस को 5, अदर्स को 33 और बीजेपी को 1 सीट। तेलंगाना के टीआरएस में 14 सीटें, कांग्रेस को 2, एआईएमआईएम को 1 सीटें मिल रही है। बिहार की 40 सीटों में से गठबंधन को, जिसमें आरजेडी, हम, कुशवाहा और सीपीएम को जोड़ लेते हैं, उस हिसाब से बीजेपी बिहार के 40 सीटों में से बीजेपी को 14, कांग्रेस को 3, जेडीएस को 7, आरजेडी को 9, एलजेपी को 4, हम को 1, कुशवाहा की पार्टी को 1, सीपीएम को 1 सीट मिल रही है। गोवा की 2 सीटों में बीजेपी को 1, कांग्रेस को 1 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। झारखंड की 14 सीटों में से बीजेपी को 6, कांग्रेस को 5, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 2 और जेवीएम को 1 सीट मिल रही है। केरला के 20 सीटों में बीजेपी को 0, कांग्रेस को 8, अदर्स को 12 सीटें मिल रही है। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में बीजेपी को 20 सीटें और कांग्रेस को 9 सीटें मिल रही है। राजस्थान की 25 सीटों में से बीजेपी को 14 और कांग्रेस को 11 सीटें मिलते हुए नजर आ रही है। उत्तराखंड के 5 सीटों में बीजेपी को 4 और कांग्रेस को 1 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में बीजेपी सहयोगी दल को 32, कांग्रेस को 4, बीएसपी समाजवादी पे आरएलडी को 44 सीटें मिल रही है। वेस्ट बंगाल के 42 सीटों में बीजेपी को 3, कांग्रेस को 1, तृणमूल कांग्रेस को 37 और 0 1 सीटें मिल रही है सीपीआईएम को।
दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिए कि अगला प्रधानमंत्री कौन हो सकता है, और हमारे समीकरण के हिसाब से अगला प्रधानमंत्री या तो नरेंद्र मोदी या तो फिर मायावती ही बनती हुई नजर आ रही है हमारे ओपिनियन पोल से। यदि आपको लगता है कि आप मायावती कैसे बनेंगी तो प्लीज हमारे आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं, हमने बताया है कि मायावती और ममता बनर्जी में से कौन प्रधानमंत्री बन सकती हैं। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।